अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राजा रज़ा और आप देख रहे हैं आज न्यूज़। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लैंडी कराची में। नाजरीन इस वक्त मैं मौजूद हूं और नाजरीन यहां पर जो है आज यहां न्यू स्टूडेंट्स के वेलकम के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है और साथ ही साथ जो इस कॉलेज के डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चेक डिस्ट्रीब्यूशन जो है रखी गई है। और आज के इस प्रोग्राम में जो स्पेशल गेस्ट हैं वो जुनैद बुलान साहब हैं, जो कि स्पेशल असिस्टेंट है CM सिंध के और चेयरमैन एस्टेफ्ट हैं। और साथ ही आज के प्रोग्राम में जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो है मिस्टर तारिक मंजूर साहब, जो कि मैनेजमेंट डायरेक्टर एस्टेफ्ट है। तो आइए आपको आगे ले चलते और आज के प्रोग्राम के व्यूज़ दिखाते हैं जी। मेरे साथ स्पेशल असिस्टेंट टू CM मुराद अली शाह CM सिंध के जो है स्पेशल असिस्टेंट और चेयरमैन एस्टेफ्टा मेरे साथ मौजूद है जुनैद बुलान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आज के इस प्रोग्राम में एज ए स्पेशल गेस्ट इन्होंने ज्वाइन किया है। इनसे जानते हैं आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सर, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के हवाले से? आज का प्रोग्राम जो है हमने बच्चों का जो है 2025 का नई क्लासें शुरू हुई हैं और उसमें हमने उनको जो है वेलकम किया है। और आप देख रहे हैं कि एस्टेफ्टा सिंध गवर्नमेंट जो है बेहतर तरीके से जो टेक्निकल कॉलेज हैं उनको जो है नए ट्रेड्स के साथ जो मुतारिफ़ करा रही है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह आगे जितने भी टेक्निकल कॉलेज हैं उसमें जो भी डिप्लोमाज हैं और उसमें नए कोर्सेज हमने मुतारिफ़ कराएँ तो उनको बेहतर तरीके से हम जो है ना चेंज लेके आके और जो है स्किल देंगे नौजवानों को और उनको हुनरमंद बना के और सूबे सिंध का पाकिस्तान का नाम रोशन करवाएंगे। वैसे तो एस्टेफ्टा पहले ही बहुत सारे अच्छे काम कर चुका है। जब से एस्टेफ्टा के चेयरमैन आप बने और भी मज़ीद तरक्याती काम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इन फ्यूचर क्या प्लानिंग रखते हैं एस्टेफ्टा के हवाले से? लेकिन फ्यूचर यही है, जो हमारे इधर सूबे सिंध में कुछ ऐसे हमारे इंस्टीट्यूट हैं उसको हम मॉडल के तौर पे लेके आ रहे हैं और नए कोर्सेज हमने मुतारिफ़ करा रहे हैं। और उसके अलावा हमारा जो वर्किंग है जेल में भी हमारी चल रही है। जो प्रिजनल कैदी होते हैं, सज़ा याफ्ता कैदी हैं, उनकी फैमिलियों को हम जो है सपोर्ट जो है ना वो कर रहे हैं। और जो सज़ा याफ्ता कैदी हैं उनको हम ये प्लानिंग है आइंदा जिनकी सज़ाएँ ज़्यादा हैं उनको जो है उनको टीचिंग पे तौर पे उनको वहाँ रख रहे हैं। उनको जो है उनकी तनख्वाह होगी, उनके घर वालों को सपोर्ट हम करेंगे। और उसके अलावा वुमेन जेल में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं और जनरल जेल बचवा जेल उसमें भी हमारे कोर्सेज। तो हम नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह जो आप देखेंगे कि वहाँ पे जो है हुनरमंद बना के नौजवानों को और स्किल दे के हम
पाकिस्तान का, सूबे सिंध का नाम रोशन करूँ। ये सारा विज़न जो बिलाल भुट्टो साहब का विज़न है, जिसके तहत जो है हम काम कर रहे हैं। सर स्पेशली जिस कॉलेज में आप आए हैं, ये एक टाइम पे एक पॉलिटिकल गढ़ बना हुआ होता था, तमाम ही पॉलिटिकल जमात के जो इधर परचम हुआ करते थे, लेकिन जब से आपके एस्टेफ्टा के प्रिंसिपल इमरान जुनेजो साहब यहाँ पर आए तो काफ़ी बेहतरी, और अभी आप शायद देख रहे होंगे एक भी पॉलिटिकल फ्लैग आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। क्या कहना चाहेंगे सर इस कॉलेज की एक्टिविटी के हवाले से और स्पेशली इमरान जुनेजो की परफॉर्मेंस के हवाले से? परफॉर्मेंस है, जो भी सियासत अगर कॉलेज में होती है तो मैं समझता हूँ बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है, और जहाँ जिसका जो नज़रिया है वो वोट दे। अब मैं नहीं समझता यहाँ पे कौन से ज़बान के लोग हैं, बच्चे हैं, पर मैंने अच्छी बात की, अच्छा मैसेज दिया बच्चों को, सॉफ्ट स्किल के बारे में बताया और टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ जितने भी एजुकेशन इदारे हैं उसमें सिंध गवर्नमेंट का, बिलाल भुट्टो साहब को यही मिशन है कि वहाँ पे बच्चे एजुकेशन लें, स्किल लें, हुनर लें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। इमरान जुनेजो साहब ने जो है बेहतर तरीके से, मैंने स्पीच में भी कहा, बड़ा अच्छा जो है काम किया है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जिस तरीके से काम कर रहे हैं ईमानदारी, वफादारी के साथ, तो इंशाल्लाह आगे उनको अल्लाह ताला तरक्की मौका देगा इंशाल्लाह। एस्टेफ्टा के मैनेजमेंट डायरेक्टर तारिक मंजूर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो कि आज के इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट थे। इनसे जानेंगे आज के इस प्रोग्राम की निस्बत इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रज़ा। आज का जो प्रोग्राम है इसके दो जो है ना ख़ास थीम थे। एक तो हमारे वो स्पेशल बच्चे, उनकी कोई हम सपोर्ट कर सकें और उनकी कोई फाइनेंशियल असिस्टेंट कर सकें। दूसरा हमारा मकसद था कि जो हमारे सिंध गवर्नमेंट का विजन है स्किल एजुकेशन को प्रमोट करना, तो उस स्किल एजुकेशन जो हुनर की तालीम है, यही असल तालीम है जो आपको फ़न देती है, स्किल्स देती है, जिसकी वजह से आप रोज़गार लेते हैं मार्केट में। और ये वो तालीम है जो एक्चुअली जो है ना, जिसकी हमारी इंडस्ट्री को भी नीड है और लोगों को भी नीड है। तो सिंध गवर्नमेंट का जो विजन है कि हम हुनर के ज़रिए ही लोगों को रोज़गार देंगे। तो आज लांडी में हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसके बच्चों से आज हम मिले हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ के, सिविल के, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के। उन्होंने बड़े शानदार काम किया है, अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, और यहाँ से जब वो फारिग तहसील हो जाएंगे तो इधर लांडी में और कोरंगी जो भी हमारी नियर बाय इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं, इनको रोज़गार के मौके मैसर हो। सर स्पेशली आज लांडी पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट का विजिट करके कैसा लगा आपको? लांडी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट एस्टेफ्टा के जो हमारे अच्छे इदारे हैं उनमें से शामिल है, इसमें शुमार होता है, और हमने इसको और इसका प्लान कर रहे हैं कि इसको और प्रमोट करें, इसको बढ़ाएं, इसको एक मॉडल इंस्टीट्यूट बनाएं, इधर टेक्नोलॉजीज़ बढ़ाएं, यहाँ की लेबॉर्ट्रीज़ को अपग्रेड करें और यहाँ फैकल्टी बढ़ाएं, क्योंकि ये यहाँ पे हमें हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा इनरोलमेंट की एप्लीकेशंस आती हैं। तो उसकी कैपेसिटी को हमने बढ़ाना है, यहाँ की जो लोकल आबादी है उसकी नीड्स को देख के यहाँ हम चाहते हैं कि आइंदा सालों में जो इनरोलमेंट है उसको डबल किया जाए, उसके लिए क्लासरूम्स को बढ़ाया जाए, लेबॉर्ट्रीज़ को बढ़ाया जाए, असातिज़ा को बढ़ाया जाए। सर एस्टेफ्टा स्पेशली बच्चों को नहीं बल्कि कैदियों को भी जो है वो तरबियत दे रहा है, तालीम दे रहा है, तो मज़ीद एस्टेफ्टा की जानिब से जो है क्या क्या प्लानिंग्स है जो अभी करना बाकी रह गई है? जी, एस्टेफ्टा बच्चे बड़े जो भी हैं, जो भी इनफैक्ट हुनर सीखना चाहता है, स्किल सीखना चाहता है, हम उसको तारीख, इसमें हमारी कोई कदगन नहीं है। इनफैक्ट अभी तो हमने मैट्रिक टेक्निकल का भी जो है ना शुरुआत की हुई है कि जो बच्चा इसी फील्ड में जाना चाहता है तो वो मैट्रिक भी सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल से आके जो है ना इसमें स्किल्स में करे और फिर अपना करियर आगे उसको अर्ली एज में कैरी ऑन करे। सर इमरान जुनेजो साहब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमेशा एस्टेफ्टा के दिए हुए टारगेट जो है ये अचीव करते हैं, काफ़ी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रहती है, हम तो खुद भी देखते हैं, तो इनके बारे में आप क्या क्या कहना? आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ वैसे तो बता रही है, आपने खुद ही उनकी तारीफ़ कर दी, अब मैं क्या कह सकता हूं। लेकिन आप बताएं सर कैसी परफॉर्मेंस? जी अच्छा करता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। जी थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ प्रोफेसर इमरान जुनेजो, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची। मैं आपको बताता चलूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी कराची में हमने एक तकरीब मुनक्किद की यहाँ पर, जो हमारे न्यू सेशन के हवाले से एक ओरिएंटेशन था, एक एकेडमिक इंट्रोडक्शन डे था हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा साथ साथ एक और बहुत अहम तकरीब आज के इस इवेंट में थी, जो कि हमारे जितने भी डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनके ऑनर में थी। उनको एक फ़ाइनेंशियल सपोर्ट की एक चेक के ज़रिए, और ये सपोर्ट हमें दी गई चिप ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सिविल सोसाइटी ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि इस्लामाबाद की एक NGO है, वो किया उन्होंने। और ये पहली बार नहीं था, ये तकरीबन 3 साल से इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें हमारी एस्टेफ्टा मैनेजमेंट की बड़ा किरदार है, बड़ी सपोर्ट है, बड़ी गाइडलाइन है, जो ये सारा प्रोग्राम हमारा आज का कामयाब भी हुआ। साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम की हमारी खुशनसीबी है कि हमारे एस्टेफ्टा के चेयरमैन जनाब जुनैद बुलंद साहब, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू चीफ मिनिस्टर सिंध हैं, वो भी शरीक थे इसमें, और उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की,
बच्चों से गुफ्तगू भी की, बातचीत भी की और हमारे इदारे के लिए भी बहुत सपोर्ट करने का ऐलान भी किया। साथ साथ दूसरी अहम शख्सियत हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर स्टफ्टा जनाब तारिक मंजूर साहब आए, उन्होंने भी हमारी बहुत हौसला अफजाई की और हम बहुत खुश हैं आज की तकरीब में। इस तकरीब में चेयरमैन टेक्निकल बोर्ड जनाब मुशर्रफ राजपूत साहब भी थे और साथ साथ कंट्रोलर बोर्ड भी मौजूद थे। हमारे IMC के चेयरमैन साजिद अजीज़ साहब, एक्स सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काटी मैडम माहिन सलमान, उन्होंने भी शिरकत की। दीगर और भी मेहमान थे और साथ साथ एक और अहम शख्सियत जनाब आसिफ हुसैन साहब, जो कि सिस्को के हवाले से पहचाने जाते हैं, वो रीजनल हेड हैं पंजाब और सिंध के, उन्होंने भी शिरकत की और मुख्तलिफ प्रिंसिपल साहिबान हमारे इंस्टीट्यूशन के और डायरेक्टर्स, डिप्टी डायरेक्टर्स यहाँ पर मौजूद थे। तो बड़ी हमारी हौसला अफजाई हुई इन मेहमानों से। आज डिफरेंटली एबल बच्चों को कुछ चेक्स दिए गए हैं। बेसिकली डिफरेंटली एबल वो तो क्या हम सभी हैं, मैं भी डिफरेंटली एबल्ड हूँ। कुछ ना कुछ सलाहियत अगर मुझ में है तो कुछ ना कुछ खामी और कमी भी है मुझ में, इसी तरह से उन बच्चों में भी है। बस उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हम उनके लिए एक अल्लाह ताला की मदद से एक सपोर्ट का ज़रिया बने हैं। और सिर्फ उनको ही नहीं, अगर सिर्फ सपोर्ट की वजह से डिफरेंटली एबल्ड है तो मुझे भी किसी सपोर्ट की ज़रूरत है। इस तरह से मैं भी डिफरेंटली एबल्ड हूँ। एक भाई को अपने दूसरे भाई की सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक शौहर को अपनी बीवी की और अपनी बीवी को अपने शौहर की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो औलाद की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। इस तरह से बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हर इंसान को दूसरे इंसान की सपोर्ट की ज़रूरत होती है और जिसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो डिफरेंटली एबल्ड है, ठीक है ना। तो ये बच्चे किसी भी तरह से, मैं इनको डिसेबल का वर्ड इस्तेमाल भी नहीं कर सकता, ये बहुत अच्छे काबिल बच्चे हैं हमारे, टैलेंटेड बच्चे हैं हमारे। उन्होंने यहाँ से स्किल्स ली हैं, पढ़ा है, डिप्लोमा है। आज समझ लें कि ये लास्ट एपिसोड था और उन्होंने अपनी यहाँ से क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। इंशाल्लाह सिर्फ ये फाइनेंशियल सपोर्ट की हद तक नहीं, इनकी हम एम्प्लॉयमेंट तक इनके साथ होंगे और हमारी पूरी मैनेजमेंट, एस्टफ्टा की पूरी मैनेजमेंट इनके साथ होगी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, बस यही दुआ है। और आप लोगों से भी ये कहूँगा कि आप लोग भी डेफिनेटली आप लोग भी एक स्टेक होल्डर्स हैं इस सोसाइटी के, इनके लिए आप भी एक ज़रिया बनते हैं प्रमोट करने के लिए इनको। तो आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करूँगा, मीडिया का भी, सबका, तमाम मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करूँगा इस प्लेटफॉर्म से। सर थैंक यू वेरी मच। मैं जाम इमदाद उज्जैन, सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हूँ कराची रीजन सिंध टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी का। जैसे कि आज इमरान जुनेजो साहब ने बेहतरीन प्रोग्राम कराया, जिसमें हमारे चेयरमैन स्टेट जुनेद बुलंद साहब भी आए थे, MD तारिक मंजूर चांडू साहब भी आए थे, चेयरमैन सिंध टेक्निकल बोर्ड राजपूत साहब भी आए थे। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। और इमरान जुनेजो साहब के जो भी प्रोग्राम होते हैं तो तकरीबन 99% बहुत ही रिज़ल्ट वाले होते हैं और उसमें जो वर्किंग होती है वो बहुत बेहतरीन होती है माशाल्लाह। साजिद इकबाल है, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट 51 है और प्लस जो है मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फेडरल भी एरिया के भी प्रिंसिपल मेरे पास चार्ज है। आज के प्रोग्राम के हवाले से ये इसलिए बेहतरीन इमरान साहब ने प्रोग्राम किया है और इनका जो भी प्रोग्राम इमरान साहब के होते हैं बेहतरीन ही होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरवत शाहिद है और मैं GPI लांडी में IMC मेंबर हूँ। और मैं आज तमाम मीडिया का और यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए हमेशा की तरह। इस बार भी इमरान जुनेजो साहब जो हैं हमारे GPI लांडी के प्रिंसिपल, उनकी एफ़र्ट्स मेरे पास अल्फाज नहीं है कि वो किस तरीके से उन्होंने मेहनत की है। पूरे हफ्ते से लगे हुए थे, रात भर तक यहाँ पे हर एक चीज़ को देखना और माशाल्लाह से उन्होंने कामयाब करके दिखाया। दानिश अली ख़ान, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी में डिजिटल मार्केटिंग एंड SEO का ट्रेनर। और तकरीबन हम यहाँ पर गुज़िश्ता 6 माह से मुख्तलिफ़ स्किल्ड कोर्सेज़ के ऊपर काम कर रहे हैं। और अभी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट बॉयज़ लांडी में जो प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ है उसको भी हम यहाँ पर रन कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। आज हमारा यहाँ पर ओरिएंटेशन डे था, जिसके अंदर DAE फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने वेलकम कहा। इसके अलावा हमारे तमाम मौजूद मेहमानान जो आज यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जिसमें स्टेफ्टा से और सिंध बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन कराची से जितने भी हमारे बड़े थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने हमारे कॉलेज का विज़िट किया। तमाम जितने भी शोबाजात हैं हमारे कॉलेज के अंदर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, तमाम शोबों में हमने उनको विज़िट करवाया और वो बहुत मुतमईन हुए। और इंशाअल्लाह ताला जो अब हम प्लान शुरू करने जा रहे हैं, जैसे कि सर इमरान ने अपनी स्पीच में भी बताया
कि जॉब प्लेसमेंट का शोबा हमारा बहुत फ़ाल है। इसके अलावा सॉफ्ट स्किल का शोबा हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कि स्टूडेंट्स को DAE की क्लासेस के साथ साथ हम सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी देंगे इंशाअल्लाह ताला। और स्किल के ऊपर तो हम काम कर ही रहे हैं कि मुख्तलिफ जो बेनज़ीर यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसके तहत भी हम यहाँ पे कोर्सेज़ करवा रहे हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इंशाअल्लाह ताला ये तरक्की का सफ़र जारी और सारी रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ पे तशरीफ़ लाए।